मेरी सजीला का नसीब तो इसी घर से जुड़ा है। चाहा तो हमने भी यही था, लेकिन सजीला ने बहुत दुख दिया। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, बस जज्बात में आके गलत कर बैठी। इंसान के सच का गुस्से और जज्बात में ही पता चलता है। कितना मान था मुझे सजीला पर, और उसने पल भर में सब खत्म कर दिया। नहीं नहीं कुलसुम, ऐसा नहीं कहिए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मेरी शानी से बात हुई है, बहुत मोहब्बत करता है वो सजीला से। शानी तो जब भी सजीला से मोहब्बत करता था जब उसे खातिर में निलाती थी। बहरहाल शीशे में एक दफा बाल आ जाए तो फिर जाता नहीं। क्या हुआ अम्मी? क्यों उदास बैठी हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है सजीला। किस बात से? तुम जो हिमाकत कर बैठी हो उससे। पप्पू ने कुछ कहा आपसे? वो कहती हैं आईने में अगर बाल आ जाए तो बात पहले जैसी नहीं रहती। ये कहा है उन्होंने? इस तरह तो मैंने उनके बेटे को कितनी दफा माफ किया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आईने में बाल आ गया है। तुम क्यों कहती? तुम्हारा आईना तो कभी साफ था ही नहीं। तुमने कभी शानी की और उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। अम्मी, जब शानी को कोई शिकवा नहीं तो पप्पू को क्या प्रॉब्लम है? वो तो मोहब्बत करता है ना तुमसे, लेकिन बाकी सबकी तो आंखें हैं। शादी कर दी पप्पू ने। जब वो लोग शानी को कुछ सुनाए तो वो लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं उनके भले के लिए शानी से अगर खफा हो जाती तो मैं बुरी। ये इंसाफ किया उन्होंने मेरे साथ। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं सजीला, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। अम्मी, जिन रिश्तों को संभालने के लिए फूंक फूंक के कदम रखना पड़े ना, उन रिश्तों से दूर ही रहना बेहतर है। हद किया करो तुम ऐसी बातें। तुम्हारी इन्हीं सोचों ने मुझे परेशान कर रखा है। अम्मी, आप बेफिक्र रहिए। शानी मुझे नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। अगर ऐसे ही जो खुद मोहब्बत करने में इतना दबंग हो, वो कैसे किसी दूसरे को रोक सकता है? रोक तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आपको ये बता सकता हूँ कि मैं इस मोहब्बत के लिए मुनासिब नहीं हूँ। मोहब्बत के लिए कौन मुनासिब है और कौन नहीं, अगर ये देख के मोहब्बत की जाए तो शायद कोई मोहब्बत ही ना करे। तुम भी नहीं। ये सब कुछ जानती हो तो अपने आप को शराबों के पीछे भगा भगा के क्यों थकाती हैं? ऐसे मशवरे मत दिया करो जिन पे तुम खुद अमल नहीं करते। मैं किसी शराब के पीछे नहीं भाग रहा। सजीला को डिस्कस नहीं करना चाहती। सजीला शराब नहीं है, मोहब्बत है।
जो मोहब्बत गर्ज से जुड़ी हो वो मोहब्बतें नहीं होती, साजिशें होती हैं। मुझे लगता है बहुत गलत ट्वीट किया है किसी ने आपको। जिंदगी में जब कभी यकीन हो जाए कि सजीला सिर्फ एक शराब है तो मुझे जरूर बताओगे। जिंदगी शराब है इस बात को पता तब चलता है जब जिंदगी खत्म होती है। मुझे भी अपनी मोहब्बत पे ऐसे ही भरोसा है। आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी तुम्हारा। दोस्ती में गर्ज नहीं होता, एक दूसरे के हक के लिए लड़ना पड़ता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक दूसरे की खुशियों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी मोहब्बत पे बहुत मान दिखा रहे हैं। देखते हैं दोनों में से पहले कौन अपनी खुशफहमियों से बाहर आकर हार मानता है। मोहब्बत में हार मान ली जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम पे अगर ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप पर ऐसा वक्त आया तो आपको कौन संभालेगा? शानी, तुमसे मोहब्बत अब मेरी जिंदगी है। मैं उस जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें तुमसे मोहब्बत का एहसास मेरे साथ ना हो। मैं मानती हूं कि तुम मोहब्बत करने में आजाद हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। तुम अपनी मोहब्बत निभाओ, मैं अपनी मोहब्बत निभाऊंगी। रास्ते जुदा भी हो जाए तो भी तुम्हारी सर्द महंगी मेरे इरादों से मुझे नहीं रोक सकती। जी अम्मी, मेहंदी के खाने का ऑर्डर हो गया। बेटा मैं तो इस मेहंदी वेंदी के झंझट में पड़ना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन खावर की वालदा के इसरार पर करनी पड़ी। चले अच्छा हुआ, जहाँ इतना कुछ किया वहाँ ये भी हो गया। आप ये बताइए कि किसी और को दावत देनी है? हाँ, वो जो पुराने मोहल्ले वाले थे, खान साहब की फैमिली, शाहिदा वगैरह, उन लोगों से कह दिया तुमने? जी अम्मी, सबसे पहले उन्हीं को बुलाया, उनको कैसे भूल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, इतना अरसा उनके साथ रहे हैं, वो कहेंगे अपनी खुशियों में भी याद नहीं करते। ठीक कह रही हैं, पुराने लोगों के साथ ही तो जिंदगी का मजा है। तुमने शानजे को बताया मेहंदी का? नहीं, वो सिर्फ शादी पे आएगी। बेटा तुम्हें चाहिए था उसे मेहंदी पे भी बुला लेते। अम्मी, उन लोगों का मिजाज हम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग फजूल में तरह तरह की बातें करेंगे। लोगों की बातों से ज्यादा अहम हमारे लिए हमारी खुशियों में शानजे की मौजूदगी है। मैंने इनवाइट कर लिया उसे। अच्छा, तुमने बुला ही लिया था उसको तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? क्यों शिकवा कर रही हो मुझसे बिला वजह? अच्छा, अपना मूड ना खराब करो, वो भी हमारी बेटी की तरह है। ठीक किया तुमने उसे बुला लिया। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आपकी वो बेटी आ जाए ना तो उसके सामने सजीला को इग्नोर करना मत शुरू हो जाइएगा, प्लीज। जो जितना अहम होगा ना उसे उतनी तवज्जो मिलेगी। जानता हूं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है और क्यों। तुमसे तो बात करने ही फजूल है ना दिया। शानजे कहाँ है? वो मेहंदी के लिए तैयार हो रही है। कैम, तुम्हें याद है ना, कल शानी की बहन की शादी है और उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। जमाल डिनर के लिए इनवाइट करना चाह रहा है। कब का कहूँ उसे?
मैं बात शानी की कर रही हूँ और तुम जमाल का जिक्र लेकर बैठ गए। शानी की बहन की शादी हमारे जाए बगैर भी हो जाएगी। तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया कि तुम नहीं जाओगे तो शान से क्या सोचेगी। शान से कुछ सोचे या ना सोचे, शानी को ये बात बहुत बुरी लगेगी। उसको बुरा लग भी जाए तो आई डोंट केयर, मेरे लिए वो अहम नहीं है। मैं तुमसे इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि शानी की खुशी अहम है या नहीं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी बेटी की खुशी बहुत अहम है मुझे। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे साथ सिंसियर नहीं है। यही तो मसला है, वो बहुत सिंसियर है इस ताल्लुक में। कौन सा ताल्लुक, कैसा ताल्लुक? मुझे तो नहीं लगता है वो किसी भी ताल्लुक के लिए सिंसियर है। वो तुम दोनों माँ बेटियों को ना बेवकूफ बना रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम नहीं जाओगे? नहीं। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, मैं कह रही थी उनसे कुछ रास्ता हुआ? हाँ हाँ, रास्ते में वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, और सुनो, खाना वाना सब तैयार है? सब इंतजाम मुकम्मल है, सब रेडी है। परेशान अच्छा। मैं यही देखने आई थी कि तुम तैयार हो के नहीं। बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बाहर के सारे काम भी मुझे ही देखने हैं, इसलिए देर हो गई। वैसे तैयार होता तो वो अच्छा लगता है ना, जिसको देखने वाला कोई हो, अप्रिशिएट करने वाला कोई हो। मुझ गरीब का क्या है, तैयार हूँ या ना हूँ, क्या फर्क पड़ता है? बेचारगी की ना इंतहाई बॉन्डी एक्टिंग की है तुमने। अगर वैसे इतना ही शौक था अपनी तारीफ करवाने का या किसी के लिए तैयार होने का, तो क्यों नहीं बुला लिया तुमने अपनी उन मैम शानजे को? क्या बात की है, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। वैसे कम से कम मेरी जिंदगी में भी कोई एडमायर करने वाला तो होगा, है ना? आ रही है, आप ही ने बताया रास्ते में ही है। रियली? क्या पता तुम्हें वही अप्रिशिएट कर दे। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो आज। बाहर भी सब यही कह रहे थे। मैं दिल से कह रहा हूँ। अपनी दिल की बात है ना, जरा संभाल के रखिए। आप शायद भूल रहे हैं, शादी आपकी नहीं, आपकी बहन की है। शायद आप भी भूल रही हैं कि हमारी शादी में अब थोड़ा सा वक्त रह गया है। बहुत सैली तुम्हारी बेरुखी। मैं जाऊं? शानी हाथ छोड़ दे। 2 मिनट यार, कोई आ जाएगा ना। कोई नहीं आएगा। शानी क्यों? जी अम्मी, बाहर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भी सजीला आपी, ये है शानजे आपी। हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है नहीं? देखिए एराम जुनून।